राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024 के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब 43 के बजाय 64 पदों पर भर्ती होगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। कन्नड़ एक्ट्रेस राम्या ने हत्या के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा के फैंस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। एक्ट्रेस का कहना है कि दर्शन के फैन लगातार उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दरअसल ये धमकियां 24 जुलाई को तब मिलने लगी जब राम्या ने सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई की तारीफ की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन को बेल दिए जाने पर हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी। पोस्ट में एक्ट्रेस ने मृतक रेणुका स्वामी के परिवार। शहर के व्यस्ततम बाजार गोलगंज में दिन दहाड़े 2 युवतियों के द्वारा एक जनरल स्टोर की दुकान में जाकर के कुछ सामान की चोरी कर ली गई। यह पूरी घटना रतलाम के मेवासा में शुक्रवार रात नाबालिग की पीट कर हत्या के मामले में एसपी अमित कुमार ने नामली थाना प्रभारी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आर.के. चौहान को सस्पेंड कर दिया है। घटना की रात बीट प्रभारी शहडोल जिले के जयसिंह नगर ब्लॉक अंतर्गत कौवासराय प्राथमिक स्कूल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक ही कमरे में 3 शिक्षक बैठकर 62 बच्चों का अध्यापन कार्य करा रहे हैं। शिक्षक ने बताया कि छत टूटी हुई है, प्लास्टर तरक रहे हैं, इस कारण अन्य कमरों में बैठकर पढ़ाई नहीं की जा सकती है। वहीं अध्यापन कार्य के समय बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां जंगली जानवर कुत्ते भी माधव टाइगर रिजर्व की लापता बाघिन MT1 के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने अंतर्राज्यीय शिकारी गिरोह के सदस्य सौजीराम मोगिया को शिवपुरी से गिरफ्तार किया है, जिसने न्यायालय में कबूल किया कि उसने बाघिन को जहर देकर मारा। सौजीराम का नाम पहले से गिरफ्तार आरोपी और उसके समधी दौजी भील ने उजागर किया था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब ये वीडियो गुरुग्राम के एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का है जो अपने मजदूर को बेरहमी से पीट रहा है। वीडियो में दिखता है कि मजदूर को रस्सी से बांधकर किसी इमारत की पार्किंग में उल्टा लटकाया गया है। वहां मौजूद एक व्यक्ति प्लास्टिक पाइप से उसकी पिटाई करता है, जबकि मजदूर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि आरोपी सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में एक पहाड़ी पर बैठे तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया गया है कि पहाड़ी पे बैठे इस चंदन नगर में रविवार रात नवविवाहिता पायल जल गई थी। उसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर आया गया था। यहाँ मायके पक्ष के लोगों ने पायल के पति शंकर के साथ मारपीट की थी। उनका आरोप था कि शंकर ने ही पायल को जलाया है। सोमवार को जिला अस्पताल में गायनिक का एक रेयर केस आया। पड़ोसी मैहर जिले के रामनगर से आई प्रसूता का गर्भस्थ शिशु स्पाइन वायु फीडा से पीड़ित था। गायनिकोलॉजिस्ट के मुताबिक शिशु का धड़ उल्टा यूट्रस में फंसा था। मेडिकल साइंस में ऐसा 1000 में एक केस सामने आते हैं। स्वाभाविक रूप से यूट्रस का आकार सामान्य नहीं होने पर ऑपरेशन के दौरान यूरिन नली कटने के भय से केस रीवा रेफर कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में बादल फटने से भारी तबाही हुई। जेल रोड से सटे नाले में उफान आने से उसका मलबा मंगलवार तड़के 3 बजे करीब घरों में घुस गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि निचली मंजिल पर सो रहे 15 लोग मलबे में फंस गए। सुबह 4 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। मंडी के अलग अलग इलाकों में 25 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। चंडीगढ़ शाजापुर जिले में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोमवार सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर तक जारी रही और रात में फिर से हुई, जो मंगलवार सुबह तक चली। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया के अनुसार मंगलवार दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम खुलने की संभावना है। टेलीविजन के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 17 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर शो के मेकर्स ने एक इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें शो की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। इस इवेंट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी अपने बुजुर्ग पिता को सहारा देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए एक्टर की जमकर तारीफ हो रही है।
दमोह के कनिया घाट पट्टी गांव में वन विभाग को तीसरा मगरमच्छ पकड़ने में सफलता मिली है। हमारे मगरमच्छ में जो हमारा बड़ा घाट है कनिया घाट पट्टी का, वहाँ पे जाल लगा है, तो उसमें वो टांगती मुर्गा, उसकी वजह से वो खाने के लिए आया है लोग के चक्कर में, तो फंस गया है। कब की बात है ये? सुबह सुबह लगभग 6 बजे हम लोगों के गांव वालों ने देखा है, तो वो फंसा मिला है हम लोगों को। अच्छा, क्या ये वही मगरमच्छ है जिसने हमला किया था? नहीं, वो मगरमच्छ नहीं है, वो काले कलर का। बुरहानपुर जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान संचालित हो रहा है। इसके तहत सोमवार को भी जिले भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। उम्मीद है कि आप लोग कोई भी नशा नहीं करते होंगे, और अगर नशा भी करते हो तो आज चलाना है। तो अभी आज अपन इस नशा मुक्ति के संबंध में शपथ लेंगे सब मेरे साथ में। नशे से दूरी, नशे से दूरी। मैं आग्रह करूंगा कि अपनी सीट पर जाएं और चलने दे। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। द हाउस स्टैंड्स adjourned टू मीट at 2 PM। आप अपने 0 और क्वेश्चन और में इंटरेस्टेड नहीं हैं। शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होने से मौसम में ठंडक हो गई है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा जमा है, वहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। अनुमान है कि अगले 24 घंटे भी मौसम इसी तरह रहेगा। घुनघुटी गांव के स्कूल के नजदीक बाघ के पहुंचने से ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी में जुटी हुई है। बाघ के पगमार्क से बाघ के मूवमेंट की जानकारी जुटाने सोहा थाना पुलिस ने एक खुलासा किया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति के साइबर ठगी के पैसे वापस कराने की कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि देर रात एक व्यक्ति ने साइबर फ्रॉड की शिकायत की थी, जिसके बाद 1930 की मदद से व्यक्ति के खाते का होल्ड लगाया गया। उसके बाद कार्रवाई करते हुए उसके पैसे वापस दिलाए। से एक आवेदक आया देवेंद्र अहिरवार नाम से, रात्रि के 11 बजे हमारे पास आया था। हमारा आरक्षक मोनू शाह। इंदौर सहित मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आज सुबह शहर कांग्रेस द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जो खुद की शहर कमेटी का गठन देवास के बरौता थाना क्षेत्र के शुक्रवासा जंगल में रहने वाले हाउल ग्रुप के संचालक सौरभ बैनर्जी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आज आरोपी की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार धरती की तरफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सौर मंडल का है ही नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को शक है कि नवंबर में एलियंस पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ 2 बार सौर मंडल से बाहर का ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है। तो क्या वाकई में एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं? क्या वो हम पर निगरानी रखना चाहते हैं या कोई और मकसद है? जानेंगे स्पॉटलाइट में। लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 3i एटलस नाम का यह ऑब्जेक्ट पहली बार 1 जुलाई को देखा गया था। इसकी रफ्तार लगभग 1,30,000 प्रति मील घंटे से भी ज्यादा की है। इससे पहले 2017 में ऐसा ही ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ देखा गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के वैज्ञानिक एवी लोएब के मुताबिक ओमुआमुआ की स्पीड और अजीबोगरीब शेप के चलते ऐसा माना जा सकता है कि वो एलियनों द्वारा भेजा गया ऐसा उपकरण हो जिससे धरती पर नजर रखी जा सके। अब 3i एटलस को लेकर भी वो यही कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट का आकार काफी अलग है, शायद इसे कुछ भीगे अल्फाज शिकारा जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर जैन खान दुर्रानी ने हाल ही में दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम से जुड़ा किस्सा शेयर किया। आई रिमेम्बर एक्शन सीन के वक्त एक कुछ था जिसमें मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्शन कर रहा था तो मेरा हाथ जोर से लग रहा था उनके हाथ को, तो उनने कितनी पेशेंस से 3-4 मरतबा मुझे बताया, नहीं बेटा ऐसे नहीं, आराम से थोड़ा ऐसे करके देख, आहिस्ता छोड़, हाथ ढीला छोड़। तो 4-5 बार he didn't have to. He could have just said कि you could have just walked away और कहा होता एक्शन डायरेक्टर को जरा इसको सिखाओ फिर मैं करूंगा अपना। नहीं, 4 बार मैंने खुद किया। फिर एक शॉट था जिसमें मुझे दरवाजे को बहुत जोर से किक मारनी है। मैंने उनको कहा सर आप अगर हट जाएं, आप अगर गांधी मेडिकल कॉलेज का नया रीडेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। इसके तहत कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी और सर्जरी विभाग को मिलाकर एक नई कैंसर यूनिट शुरू की जाएगी। डायग्नोसिस के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीन मार्च तक आ जाएगी। इसके अलावा सितंबर से कैथ लैब और दिसंबर से मदर मिल्क बैंक की सुविधा शुरू हो जाएगी।
डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में सोमवार को जीएमसी की जवाहर नवोदय विद्यालय उमरिया भी प्रतिभाग कर रहा है, जिसमें हमारे उमरिया विद्यालय में 2 बालक और बालिका छात्रावास। 19 साल की भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने 5 महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत की ही कोनेरू हम्पी को मात दी। दिव्या ने ये मैच रैपिड टाई ब्रेक के तहत जीता। हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रॉ खेले, जिसके बाद सोमवार को टाई ब्रेक राउंड हुआ, जिसमें दिव्या ने बाजी मारी। चैंपियन बनने के बाद दिव्या अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके साथ ही वे भारत की 88वीं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में घने जंगलों के बीच स्थित नागद्वार आज मंगलवार को नागपंचमी से 1 साल के लिए बंद हो जाएंगे। नागद्वार और पद्मनाथ महाराज के दर्शन करने मंगलवार को करीब 50,000 श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। नागद्वार पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को खतरनाक 7 पहाड़ चढ़ने उतरने घने जंगलों में बारिश के बीच चलना पड़ता है। नागद्वार में दर्शन के लिए हर साल करीब 10 दिनों में 6 से 7 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। पद्मशीष बोलते हैं इन्हें, तो इनकी जो है, तो ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये पूरे पहाड़। एसएससी एग्जाम के दौरान एक सेंटर पर सिस्टम बंद होने का आरोप परीक्षार्थियों ने लगाया। उनका कहना है कि सिस्टम करीब 10 मिनट के लिए बंद हो गए थे, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी शिकायत उन्होंने की तो उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। जानकारी मिलने पर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के सदस्य वहां पहुंचे और परीक्षार्थियों से चर्चा की। उन्होंने इसे लेकर परीक्षार्थियों के लिए न्याय की मांग भी की। उन्होंने कहा कि एसएससी की एग्जाम थी, एसएससी का सेंटर था। रीवा के लक्ष्मणपुर में कुछ हथियारबंद दबंगों ने राजहंस स्कूल में घुसकर प्राचार्य पर हमला कर दिया। हमले में घायल प्राचार्य रमेश मिश्रा को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके हाथ में फ्रैक्चर है। बीच बचाव में उनके बेटे और शिक्षकों को भी चोटें आई हैं। जिन लोगों ने स्कूल में हमला किया, उनका स्कूल के एक छात्र से विवाद चल रहा था। उसी के विदिशा में सुबह 7 बजे से शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया है। शहर में चारों ओर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण लोगों के घरों और दुकानों में 1 से 1.5 फीट पानी भरा गया है। कुछ ही घंटे की बारिश ने पूरे शहर को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है, पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके से नदारद हैं। शहर के कागदीपुरा, डंडापुरा, बांसकुली, देवी का बाग, लड्डेंसी रोड, गल्ला मंडी गेट, मोहनगिरी, रामलीला रोड जैसे कई इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी तक भरा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के बाद आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही ऑटो पे का समय भी बदला गया है। अब दिन में किसी भी समय नहीं, बल्कि तय समय स्लॉट्स में ही ऑटो पे का पेमेंट हो पाएगा। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं। हर बार 90 सेकेंड का गैप लेना होगा। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई सिस्टम पर पीक आवर। हैदराबाद के नागोले स्टेडियम में रविवार रात 25 साल के युवक की बैडमिंटन खेलते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक राकेश हैदराबाद के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रविवार रात अपने दोस्त के साथ राकेश बैडमिंटन खेलते हुए अचानक गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाँच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। राकेश रोजाना बैडमिंटन खेलता था और उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना लोगों के बीच। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड के साथ चल रहे सीमा विवाद में युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करेगा। हाल ही के दिनों में हुई गोलीबारी में 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर आम नागरिक थे। सीमा संघर्ष सुलझाने के लिए चीन और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। दोनों देशों के नेताओं के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में शांति वार्ता हुई, जिसमें थाईलैंड की ओर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री फूमथम। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर मुठभेड़ में कंबोडियाई लेफ्टिनेंट की मौत हुई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पीएम शिनवात्रा और हुन सेन की लीक हुई फोन कॉल से राजनीतिक संकट पैदा हुआ, जिसके बाद 5 दिन तक युद्ध चला।
1907 में फ्रांसीसी शासन के दौरान कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा तय की गई। इस नक्शे में प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया और तामुए थाम मंदिर थाईलैंड में आ गया, जिससे दोनों देशों में विवाद हुआ। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसीन और कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन की दोस्ती 1990 के दशक से शुरू हुई थी। 2009 में हुन सेन ने थाकसीन को आर्थिक सलाहकार बनाया। हालिया सीमा विवाद पर थाकसीन की बेटी पाइतोंग ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस जारी है। नजर डालते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के मोमेंट्स पर। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पहली तिमाही में टोटल इनकम 4006 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में 28.72% ज्यादा है। वही कंपनी की इस कमाई में ऑपरेशन से रेवेन्यू 3312 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 31% बढ़ा है। वही अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का टोटल खर्च 3050 करोड़ रुपए रहा। टोटल इनकम में खर्च, टैक्स और अन्य खर्चे घटा दे तो कंपनी को पहली तिमाही में कुल 713 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है, जो बीते साल के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लिडवास में सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। ऑपरेशन महादेव के तहत ये कार्रवाई की गई। सेना के ऑपरेशन में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने मूसा के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। सेना ने आतंकियों के ठिकाने से बंदूक और विस्फोटक हथियार बरामद किए हैं। और इलाके में कुछ दिन पहले से ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो उसके बाद टेररिस्टों ने सिक्योरिटी फोर्स पे अंधाधुंध गोलियां चलाकर एनकाउंटर की शुरुआत की। दरअसल सेना को लिडवास के हरवान इलाके में डाचीगाम नेशनल पार्क। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य ये बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से 26 घंटे की बहस शुरू हुई। पहले दिन लोकसभा में सरकार ने क्या बताया, विपक्ष ने कौन से सवाल पूछे, अब तक की बहस में किसका पल्ला भारी, आइए जानते हैं। सोमवार को 3 बार स्थगन के बाद 2 बजे कार्रवाई शुरू हो सकी। सत्ता पक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2:03 पर की। आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। जिन मुहि मारा तीन मुहि मारे अध्यक्ष। जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। अपने भाषण में राजनाथ सिंह कुछ पुरानी बातों का जिक्र कर विपक्ष को नसीहत भी दे गए। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार, इसकी चिंता नहीं की गई। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी किया है। दरअसल राजनाथ सिंह विपक्ष को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन में कितने राफेल गिरे, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। रक्षा मंत्री ने एक एग्जाम्पल भी दिया। तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। इसी बीच राजनाथ सिंह की एक बात पर गुस्से में राहुल गांधी खड़े हो गए। पेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा।
राजनाथ सिंह के बाद ठीक 3 बजे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी भाषण के लिए खड़े हुए। गोगोई के हाथ में स्पीच का कोई पेपर नहीं था। उन्होंने सरकार और रक्षा मंत्री पर सवाल दागने शुरू। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे पर कहा, There was no call between the Prime Minister and President Trump, the global understanding of the Pahalgam attack. What we tried to do was to bring out to the international community Pakistan's long-standing use of cross-border terrorism. We highlighted the history of terrorism in Pakistan. इस बात पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यह देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा, भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहाँ बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के। हेलो एंड वेलकम। करंट क्लैरिटी में देखते हैं आज का पहला सवाल। I belong to OBC NCL category. I scored 160 marks in NEET UG 2025. I want to pursue BSc Nursing in Government College. Can I get admission in Government College? 160 में नीट में नर्सिंग नीट का स्कोर है आपका। नर्सिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ, आप अपने इलाके के, अपने शहर के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड कॉलेजेस ट्राई कर सकते हैं। कई जगहों पर अभी भी मेरिट पे एडमिशन मिलता है, वहां ट्राई करिए, या उनका कॉलेजेस का जिनका अपना खुद का एंट्रेंस होता है वहां ट्राई करिए। लेकिन ये स्कोर के साथ जो नीट के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं नर्सिंग के लिए, बहुत मुश्किल है। आमतौर पर 250-300 मैक्स के आसपास खत्म हो जाते हैं एडमिशंस इन गवर्नमेंट कॉलेज इन नर्सिंग। MBBS वगैरह के लिए तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा चाहिए होता है, तो प्राइवेट इज द रूट फॉर यू। अगला सवाल देख लेते हैं। मैं BSc एग्रीकल्चर की छात्रा हूँ। मैं बर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसके बारे में मुझे उचित जानकारी दें। सलोनी ऑर्गेनिक फार्मिंग और बर्मी कंपोस्टिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र KVK से अथवा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजयराजे सिंधिया। भारत के ज्यादातर घरों में चावल रोज की थाली का हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर कई सारे परसेप्शन बने हुए हैं। कोई कहता है इससे मोटापा बढ़ता है, कोई इसे डायबिटीज का रिस्क बताता है। आज फिजिकल हेल्थ में जानेंगे क्या वाकई चावल उतना नुकसानदायक है जितना माना जाता है, या फिर ये सेहत के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। चावल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को धीरे धीरे एनर्जी देता है। सफेद चावल पचने में आसान होता है, इसलिए बुखार, डिहाइड्रेशन या कमजोर डाइजेशन में फायदेमंद रहता है। वहीं ब्राउन राइस में ज्यादा फाइबर, विटामिन B और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। चावल और ब्राउन राइस सेहत को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं, जैसे इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है, फाइबर और इंस्टेंट स्टार्च से कब्ज में राहत मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट और स्ट्रोक का रिस्क कम होता है, फाइबर से देर तक भूख नहीं लगती, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार है, कोलोन कैंसर का खतरा घटता है, मैग्नीशियम से हड्डियों को मजबूती मिलती है, स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। अब सवाल है कि क्या डायबिटीज। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द होने की खबर फेक है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने निमिषा की सजा रद्द होने की जानकारी को भ्रामक बताया। दरअसल भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम AP अबू बकर के ऑफिस ने सोमवार देर रात दावा किया था कि निमिषा की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। निमिषा प्रिया को जून 2018 में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी। हालांकि इससे पहले ही 15 जुलाई को निमिषा। झारखंड के देवघर में बस और ट्रक की टक्कर होने से 5 कांवरियों की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये 5 बजे के लमसम गाड़ी इधर से देवघर से आ रही थी बस, और इधर से गैस सिलेंडर वाला गाड़ी जा रहा था।
उसमें दोनों में टक्कर नावाकुरा गांव में हुआ। टक्कर होने के बाद कम से कम 100 मीटर दूरी पर आके बस ईटा में लगा। मोहनपुर से हसदेहा की ओर कांवरियों से भरी एक बस जा रही थी, उसकी एक टक्कर जो गैस सिलेंडर की गाड़ी होती है उससे हो गई, जिसके क्रम में बस एक्सीडेंट कर गया और उसमें 5 कांवरियों की डेथ हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया है। घायलों को देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थिति तो समय के अनुसार असेसमेंट होगा। अभी जितना इमरजेंसी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। लेकिन उसके पहले ही भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को शेम ऑन यू जैसे कमेंट्स क्यों मिल रहे हैं? क्या इतने बवाल के बाद ये मैच कैंसिल हो सकता है? जानेंगे स्पॉटलाइट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की अध्यक्षता वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेंस एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान का क्रिकेट मैच 14 सितंबर को फिक्स कर दिया है। दुबई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का होस्ट बीसीसीआई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई टेंशन के बीच दोनों देशों ने 2027 तक एक दूसरे के देश में न खेलने पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर कुछ ही दिनों बाद आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, यानी पूरे टूर्नामेंट में लगभग 3 बार दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ सकती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया कुछ ऐसा दिख रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मैच बीसीसीआई को हजारों करोड़ का फायदा करवाते हैं। ऐसे मैचों में मुख्य रूप से 3 तरह से कमाई हो सकती है। पहली, टिकट्स बेचकर, दूसरी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर और तीसरी, स्पॉन्सरशिप के जरिए। 2000 क्या सहमति से सेक्स की उम्र अब 16 साल हो सकती है? सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने एज ऑफ कंसेंट घटाने की मांग की है। केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने दोनों पक्षों से दलीलें मांगी और मामले पर गंभीरता से सुनवाई का संकेत दिया है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या है एज ऑफ कंसेंट? इसे घटाने की मांग क्यों उठी और सरकार ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहती? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। एज ऑफ कंसेंट का मतलब है वह न्यूनतम उम्र जिस पर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से यौन संबंधों के लिए सहमति दे सकता है। ये इसलिए तय की जाती है ताकि सेक्स करने के लिए व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाए। भारत में पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 375 के तहत एज ऑफ कंसेंट 18 साल तय की गई है। अगर कोई 18 साल से कम है तो उनकी सहमति कानूनन मान्य नहीं होगी, यानी उनके साथ सेक्स करना रेप या यौन शोषण माना जाता है। जैसे अगर 17 साल की लड़की और 19 साल का लड़का सहमति से संबंध बनाते हैं तो भी लड़के पर मुकदमा चल सकता है। ऐसे में एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटाकर 16 साल करने की मांग क्यों हो रही है? इसके पीछे 2 प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आमतौर पर 16 साल तक टीनेजर यौन जागरूकता विकसित कर लेते हैं और यौन संबंधों के बारे में समझदारी से फैसला ले सकते हैं। इंदिरा जयसिंह कहती हैं, सहमति से बने रिश्तों को अपराध मानना उनके अधिकारों को कुचलने जैसा है। दूसरा, कई बार परिवार के लोग टीनेजर्स के सहमति से मॉनसून में फूड पॉइजनिंग की परेशानी आम है जो कमजोर इम्यूनिटी से होती है, इसलिए इम्यून सिस्टम को ठीक रखना बेहद जरूरी है। आज जरूरत की खबर में जानेंगे मॉनसून में इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, साथ ही जानेंगे खुद को एनर्जेटिक और हेल्दी रखने के लिए क्या करें और इस मौसम में कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। दरअसल इस मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है और तापमान ऊपर नीचे होता रहता है। इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, मतलब खाना ठीक से पचता नहीं है, जिससे बॉडी को पूरी एनर्जी नहीं मिलती। इस दौरान पेट खराब होना, भूख न लगना, गैस और भारीपन जैसी दिक्कतें आम हो जाती है। जब पेट ठीक से काम नहीं करता तो हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। ऐसे में मॉनसून में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ फल, सब्जियां, अनाज, दालें और नट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में खास भूमिका निभाते हैं। जैसे अमरूद सर्दी जुकाम से बचाने में मदद करता है, पपीता डाइजेशन को बेहतर बनाता है, जामुन ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है, आम इम्यूनिटी बूस्ट करता है, लौकी डाइजेशन को दुरुस्त रखती है। यहाँ से 2 किलोमीटर गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ पर 5 साल से 6 साल तक 4-5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे कैसे जाएंगे? ये अंगूठा छाप रह जाएंगे, जैसे हम रहेंगे कहीं चलोगे तो। वहाँ विद्यालय रहेगा सर, तो हमारे बच्चे वहाँ जान देने नहीं जाएंगे। यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चे हैं उन्हें दूसरे स्कूल में मर्ज करने का आदेश दिया।
इसका असर करीब 5000 प्राइमरी स्कूलों और उसमें पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा। इसके खिलाफ शिक्षक एसोसिएशन, प्राइमरी शिक्षक एसोसिएशन जो है यूपी का, वो लगातार विरोध कर रहा है। इसके अलावा जो पेरेंट्स है बच्चों के, उनका कहना है कि दूर जो 2-3 किलोमीटर जो स्कूल दूर हैं, वहाँ वो बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। इस पूरी जो घटनाक्रम है, सरकार के आदेश के बाद इसका विरोध क्यों हो रहा है, पेरेंट्स का क्या कहना है, इस पूरी स्थिति को हम अलग अलग जगहों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अलीगढ़ का हाल जान लीजिए। यहाँ करीब 450 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का आदेश आ चुका है। दौलताबाद गांव का अकेला प्राइमरी स्कूल बंद होने वाला है। अब बच्चों को पढ़ने के लिए पिलखुनिया जाना होगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो हम जैसे गरीब इंसान हैं, वो अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ा रहे हैं। इस वजह से इसमें 30-35 बच्चे लमसम हैं, तो बंद करने का जरिया ये गलत है। हम होने नहीं देंगे। गांव हमारे मतलब एक साथ जुटे, चाहे कैसे भी करें, 50 या 60 बच्चे करेंगे, बंद नहीं होने देंगे। यहाँ के टीचर्स ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, जिससे पता चले कि आदेश कैसे लागू होगा और उन्हें किस स्कूल में पढ़ाना है। अलीगढ़ के बाद हम हाथरस पहुंचे हैं। इस जिले में भी कई प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाना है, या फिर जो स्कूल हैं उन्हें मर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो जहां पर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है वो यहां से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हैं। गांव के रहने वाले अनीस मजदूरी करते हैं। वो कहते हैं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। 66 साल के हो गए एक्टर संजय दत्त के जीवन में नाम, काम, प्यार, विवाद अहम पहलू रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके अफेयर्स की होती है। एक्टर की बायोपिक संजू में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि उनका 308 से ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर था। एक दिन दारू पी के टोटल मार रहा था, तो कुछ 308 तक याद आए, कुछ मिस हो गए होंगे डेफिनेटली। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका एक वक्त में 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप था। इसकी शुरुआत एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ नाम जुड़ने से हुई थी। इसके अलावा एक्टर का हाल ही में एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा गया है जिसकी बॉडी में 24 कैरेट सोना निकलता है। वहीं एक ऐसा नमक है जिसके इस्तेमाल से बैटरी की पावर 10 गुना तक बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ रोचक खबरें जो आज चर्चा में रही। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी पॉटी से 24 कैरेट सोना निकलता है। इस अनोखे बैक्टीरिया का नाम है कप्रिएविडस मेटालिडोरेंस। ये बैक्टीरिया जहरीली मिट्टी में रहता है और सोना, तांबा जैसी धातुओं को खाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस खोज की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया अपने अंदर एक केमिकल प्रोसेस से दूसरे धातुओं को पचाकर सोने के छोटे छोटे कण में बदल देता है। सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नमक खोजा है जिससे बैटरी की पावर 10 गुना तक बढ़ जाएगी। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट 31 जुलाई से खेला जाएगा। मुकाबला लंदन के द ओवल स्टेडियम में होगा। भारत ने यहाँ 15 टेस्ट खेले और महज 2 जीते। इस स्टोरी में द ओवल स्टेडियम का रिकॉर्ड। इस मैदान पर भारत ने 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था। 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को दूसरी जीत मिली। भारत ने यहां आखिरी टेस्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, जिसमें भारत को 209 रन से हार मिली। कप्तान शुभमन बाढ़ का यह मंजर चीन का है। जहां भारी बारिश के कारण राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर कारें भी बह गईं, वहीं घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 80,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद प्रदेश में सियासी चर्चा तेजी से बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर रहे। दरअसल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोर्स को कम्युनिकेशन डिवाइस अल्ट्रासेट का एक सिग्नल मिला, ठीक 22 अप्रैल को पहलगाम की 22 रन घाटी जैसा, वो भी त्राल के जंगल के एक छोर से जुड़े दाची गांव से।
यही 28 जुलाई को सेना ने 6 घंटे ऑपरेशन चलाकर 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें से एक सुलेमान उर्फ आसिफ भी है, पहलगाम आतंकी हमले में जो शामिल था। बाकी 2 आतंकी जिब्रान और हमजा अफगानी हैं। सोर्स के मुताबिक बीते 3 से 4 दिन से इस एरिया में लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से आतंकियों ने अपने ठिकाने के ऊपर तिरपाल लगा लिया था। इससे घने जंगलों में भी उन्हें ट्रैक करना आसान हो गया। दाची गांव का जंगल करीब 20 किलोमीटर के एरिया में फैला है। घने जंगलों की वजह से यहाँ निगरानी करना मुश्किल है। हाइडआउट आसानी से देखे नहीं जा सकते हैं। आतंकी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल न के बराबर कर रहे थे, जिससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था। इन जंगलों से ही दिसंबर 2024 में सुरक्षा बलों ने आतंकी जुनैद अहमद भट्ट को मार गिराया। जुनैद के फोन से ही हासिम मूसा समेत 4 आतंकियों की फोटो मिली। इन्हीं पर पहलगाम अटैक में शामिल। राजस्थान में मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूध के टैंकर में केमिकल मिलाकर इसे जहरीला बनाया जा रहा है। श्याम संगम होटल मिलावट का अड्डा है। भास्कर टीम ने इसी होटल से हिडन कैमरे के जरिए मिलावट के पूरे खेल को रिकॉर्ड किया। होटल के पीछे इस मिनी टैंकर में नकली दूध लाया गया। गैंग के लोगों ने ये मिलावटी दूध ड्रम में भर दिया। कुछ देर बाद डेयरी में दूध सप्लाई करने वाला टैंकर होटल के पीछे आकर रुका। इसमें करीब 20 से 25 हजार लीटर असली दूध भरा था। ड्राइवर और उसके साथी ने टैंकर के ऊपर लगी सील को स्पेशल चाबी की मदद से हटाया। असली दूध मोटर में लगे पाइप की मदद से खाली ड्रम में भरा। करीब 2 से 4 हजार लीटर असली दूध टैंकर से निकालने के बाद केमिकल वाला दूध टैंकर में वापस डाल दिया। महज 20 मिनट में ही दूध में मिलावट कर टैंकर डेयरी में सप्लाई कर रवाना हो गया। हमें ये पता लगाना था कि केमिकल वाला दूध कहां सप्लाई होता है। टैंकर किशनगढ़ से जयपुर फिर दिल्ली की तरफ जाने लगा। हमने 350 किलोमीटर तक टैंकर का पीछा किया। किशनगढ़ से करीब 350 किलोमीटर का सफर करते हुए हम अभी मानेसर पहुंचने वाले हैं। हम लगातार टैंकर के पीछे हैं। इससे पहले दूध सागर की दारूहेड़ा में डेयरी आई थी, लेकिन टैंकर ने वहां टर्न नहीं लिया। रात करीब 10 बजे मिलावटी दूध का टैंकर हरियाणा के मानेसर। चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने न दिए जाने पर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें बताया कि थरूर और उन्हें क्या बोलने नहीं दिया गया। इसके साथ ही तिवारी ने पूर्व और पश्चिम फिल्म के देशभक्ति गीत की पंक्तियां भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं शेयर की। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। कहीं घरों में पानी भर गया है तो कहीं बाढ़ के चलते सड़कों पर नाव चल रही है। कहीं बादल फटने के कारण गाड़ियां दब गई हैं। वीडियोस में देखिए तबाही का मंजर। नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा शुक्ला। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। संसद के मानसून सत्र के 6ठे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस हुई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार से सवाल किए। रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ सिंह ने कहा, किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे को खारिज किया। विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। खबर है कि इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है, जबकि दूसरा 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था।
1 अगस्त से यूपीआई के नियमों में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगले महीने से आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस नहीं चेक कर सकेंगे। ये बदलाव यूजर्स, बैंकों और मर्चेंट सभी के लिए है। अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन एक तय टाइम स्लॉट्स में होगा। 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस का FIDE महिला वर्ल्ड कप जीत लिया। ये वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराया। वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ वो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। कंबोडिया के प्रधान